मनुष्य जीवन हमने धारण तो किया है, सर्वश्रेष्ठ सर्वोपरि बुद्धिमान ये मानव जाति हमें प्राप्त हुई है, लेकिन इसे चलाता कौन है? ये जीवन जो दिया है सही मायने में दिया किसने है और कौन हमें घसीटे चले जा रहा है? हम किसके पीछे चल रहे हैं? जीवन जीने के लिए तो हम कह रहे हैं कि जी रहे हैं, लेकिन हमारे जीवन की भागदौड़ किसके हाथ में है? जरा विचारे, सोचे, समझे इसके बारे में। कौन है हमारे जीवन का कर्ता? तो बुद्ध ने बड़ी प्यारी बातें कही है। ये जीवन का जो कर्ता है, ये जो माता पिता है, जीवन देने वाले भी जो है, ये अहंकार और तृष्णा। मातरंग पितरंग हत्वा अनिघो होति ब्राह्मणो। दुख मुक्त वही हो जाता है जिसने माता पिता की हत्या की। तो माता पिता की हत्या करना मतलब वो नहीं जिन्होंने हमें ये शारीरिक जन्म दिया है, ये भौतिक जीवन दिया है, जिन्होंने अपने हड्डी मांस खून से हमें सींचा है, वो माता पिता नहीं, उसकी बात नहीं हो रही। इस अस्तित्व को चलाने वाला जो है और इस अस्तित्व में लाने वाला जो है वो है पिता अहंकार। कभी हम गौर नहीं करते, इतना समय ही नहीं मिलता है। रोजी रोटी के चक्कर में, बीवी बच्चों के चक्कर में हम भूल ही जाते हैं कि हम देखें अपने आप को, गौर करें अपने आप पर और जरा समझे, भीतर डुबकी लगाएं और जानने का प्रयास करें कि हमें कौन खींच रहा है, किसकी ओर हम बढ़ रहे हैं, किसके लिए जी रहे हैं। हम अहंकार के गुलाम जैसे हम पर हावी है अहंकार, हम अहंकार से जी रहे हैं। हमें क्या लग रहा है, हमारा जीवन कैसे होना चाहिए, इसके बारे में तनिक हमारे पास फुर्सत नहीं सोचने के लिए। हम दौड़ लगाते जा रहे हैं, दौड़ रहे हैं अहंकार के पीछे और नानाविध प्रकार के आडंबर करते हैं, नाटक और न मालूम क्या क्या फजीती मोल लेते हैं इस अहंकार को बढ़ाने के लिए, चढ़ाने के लिए। इसको सर से नीचे उतरने नहीं देते। अब बुद्ध कहते हैं सर से नीचे उतरने की बात दूर है, इसको खत्म कर। मातरंग पितरंग हंत्वा, जिसने माता पिता की हत्या की, आसक्ति और अहंकार, ये माता पिता है। सही मायने में इससे हमारी शुरुआत है, इससे हमारा जीवन आरंभ है और जिंदगी जीते समय हमें ये ले चलते हैं। कहीं आ रहे हैं, जा रहे हैं तो अहंकार खड़ा हो रहा है। अहंकार के बिना जी नहीं रहे और अहंकार भी बड़ी साधारण चीज नहीं है, मामूली चीज नहीं है। उसको परखना, उसको पहचानना भी बड़ा कठिन है। जिस आदमी ने स्वभाव बना कर रखा है आंखें मूंद कर उसे सपोर्ट करने का, अहंकार को बनाने का जिसने जिम्मा उठाया है, उसको तो पता भी नहीं चल रहा है कि मैं किसकी गुलामी कर रहा हूं। अपने आप में डोल रहा है, अपने ही आप में बड़ा खुश है और प्रकाशित कर रहा है जहां तहां, प्रमाणित कर रहा है जहां तहां। जहां जाएगा अपनी नींव छोड़ जाना चाहता है, अपने पद चिन्ह छोड़ के जाना चाहता है। कहीं जाए आए और कोई चार लोग गौर न करें, ऐसा हो नहीं सकता। तो केवल पुरुषों में अहंकार है ऐसी बात नहीं है। चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, अहंकार दोनों में समान रूप से स्थित है। थोड़ी बहुत मात्रा कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन दोनों में है जरूर। जो कुछ भी क्रिया होती है, बालक से लेकर कल मरने वाला बूढ़ा आदमी,
सभी अहंकार से भरे पड़े हुए हैं और अहंकार को बढ़ाना चाहते हैं। जो चीज खुद से हुई वो तो दिखाई, लेकिन और मेरा बच्चा ये हुआ, मेरा बच्चा वो हुआ। मां बाप जीते अपने जीवन में कुछ खास कर नहीं पाए। देखा जाए तो बच्चे पैदा करने के सिवा कुछ कर नहीं पाए, लेकिन उन्हें अपने बच्चों पर जरा भी इस बात का तरस नहीं होता है, वो इतनी करुणा नहीं होती, इतनी दया नहीं होती कि हम तो कुछ नहीं कर पाए, बच्चों से इतनी अपेक्षा रखना, बच्चों से इतनी डिमांड रखना जायज नहीं, इतनी उनमें करुणा नहीं है। खुद न कुछ बन पाए लेकिन बच्चों से बड़ी अपेक्षा है। जब वो उम्र में थे तो अपने आप को सह नहीं पाए, अपने आप को संभाल नहीं पाए, लेकिन उनके बच्चे जब उम्र में आते हैं तो उन पर लोग रोक लगाते हैं। क्यों? अब जब वो उस उम्र में थे तो वो युवा थे, तरुण थे, लेकिन आज वो किसी के बच्चे हैं तो बच्चे तो संस्कारी है, तो फिर नाम होगा, मां बाप का नाम होगा, तो चाहते हैं कि बच्चे संस्कार में रहे। तो ये बड़ा कठिन है देखना अपने आप को और समझना। तो जो चला रहा है हमें, ये अहंकार चला रहा है। भगवान का जो धर्म है, भगवान की जो वाणी है, हमें इससे अवगत करवाती है हम कैसे जी रहे हैं, हमारे जीने का ढंग, हमारे जीने का तरीका कैसे है। चूंकि उस तरीके से बहुत कुछ बिगड़ रहा है। अगर बिगड़ा नहीं होता तो कोई हर्जा नहीं था, लेकिन बिगड़ रहा है। अहंकार में रहोगे तो आदमी उतावला होता है, लोलुप्त होता है दिखाने के लिए, कोई देखे मुझे, दूसरों के सामने डींग मारते फिरता है। और डींग मारने से पहले वो अब इस संग में जीता नहीं है, आएगा जाएगा तो विचारना करेगा, मंथन करेगा कि किसको दिखाना है, किसको लुभाना है। वो आदमी भविष्य में रहता है। कल जिस आदमी से ठोकर खाई थी उसको 4 ठोकरी मारना है, और वो नियोजन करता है भविष्य का। जिसने इज्जत आबरू उतारी है अब उसकी भी उतारनी है 4 लोगों के सामने। तो ये अहंकार सर पर खड़ा हो जाता है एक पैर पर तुम्हारे, और डोलता है, और तुम उसका भरण पोषण करते हो। और जब जब आदमी अहंकार में रहेगा तो वर्तमान में जी नहीं पाएगा। वर्तमान में जी नहीं पाएगा, जो आदमी वर्तमान में जी नहीं पाएगा, जिसका मन चित्त स्थिर नहीं है, वो कैसे भला सही निर्णय लेगा। उसमें वो क्षमता हो ही नहीं सकती, वो देख ही नहीं पाता इर्द गिर्द। जो आदमी कल्पना में खोया हुआ है, तुमने कभी गौर किया, एक हाथ आदमी, एक हाथ तरुण, एक हाथ तरुणी, युवा युवती, अध्यापक कोई पढ़ा रहे हो और अपने ख्याल में खोई हो तो घबरा जाती है उससे सवाल करने से, पता ही नहीं चलता वो किसी दुनिया में दूसरे। तो उसका उस माहौल में रहकर भी नहीं होना। शरीर से तो वहां पर प्रस्थापित है, वहीं पर उपस्थित है, लेकिन चित्त कहीं गायब है, सैर कर रहा है, कहीं यात्रा कर रहा है, कहीं घूम रहा है, कहीं चांद सितारों पर जाकर विराजमान है चित्त। और ऐसा चित्त जो यहां पर नहीं है, शरीर यहां पर है, कुछ करने योग्य नहीं है। तो आदमी का चित्त जब स्थिर नहीं है, शरीर के साथ नहीं है, तो सही निर्णय नहीं लेगा। उसके भीतर हमेशा भय पड़ा रहेगा। जो आदमी वर्तमान में जीना नहीं सीखता, अब इस घड़ी में जिसको जीना नहीं आया, वो भयभीत होता है, वो डरा डरा सा रहता है, सहमा सहमा सा रहता। तुमने देखा, वर्तमान कभी आगे दूर नहीं हो सकता, और वर्तमान होगा अपने इर्द गिर्द, अपने पास, अपने शरीर के साथ। एक बात मैं तुम्हें बता दूं, तुम अगर ऊंचाई से डरते हो तो इसलिए नहीं डरते हो कि वो ऊंचाई है, इसलिए डरते हो कि तुम्हारे भीतर ख्याल आ जाता है, तुम लंबी निगाह लगाते हो,
तो क्या होता है, जो ऊंची ऊंची इमारतों पर चढ़ते हैं, पेड़ों पर चढ़ते हैं, तो उनकी खासियत है वो नीचे नहीं देखते, वो देखते बिल्कुल अपने सामने सम्मुख, जहां उसके परे दिखे नहीं। और तुम भी ये करना, अगर तुम्हें ऊंचाई से डर लगे तो तुम जिस सीढ़ी पर हो उसी पर तुम अपनी निगाह गड़ाना, वहीं पर तुम्हारी नजर जाए जहां पर तुम पैर रख रहे हो, उसी पायदान पर, उसी सीढ़ी पर, तो तुम्हें कतई डर नहीं लगेगा, भय नहीं लगेगा। तुम वर्तमान में जीते, तुम्हारा पैर कहां जा रहा है, तुम्हारा हाथ कहां चल रहा है, बस वहीं पर ध्यान रहेगा, तो तुम न मालूम हजारों सीढ़ियां चढ़ जाओ, कई 100 मीटर तुम ऊंचे चढ़ सकते हो, तुम्हें जरा भी भय नहीं आएगा। लेकिन जब अब इस पल मेरा सर, मेरा शरीर, मेरा पैर, मेरा हाथ कहां, ये भूल गए, इस क्षण की सच्चाई से तुम दूर चले गए, तो तुम भय से कांप जाओगे, तुम गिरी जाओगे, मर जाओगे। इतना बहुमूल्य है वर्तमान में होना। आदमी अहंकारी है, वर्तमान में नहीं रह सकता, भविष्य की चिंता करेगा, और जो आदमी भविष्य में रहेगा, वर्तमान में रहेगा, वो खोखला रहेगा, वो भय से ग्रस्त रहेगा, भयभीत रहेगा, वो तनावपूर्ण रहेगा। और जब आदमी तनाव में रहेगा तो उसके भीतर कैसे शांति, कैसा सुख, शांति और सुख पाने के लिए एक क्षण होना बहुत जरूरी है। कहीं तुम बैठे हो, किसी का तुम्हें भय लग रहा है, तो भय इस बात का नहीं होता कि वहां बैठा है, भय तुम्हें भविष्य में ले जाता है, तुम्हारे भीतर वो चिंता सताती है, तुम्हें भविष्य दिखने लगता है कि कुछ अनुचित होने वाला है भविष्य में, और होता जाता कुछ नहीं, तुम्हारा समय वही खराब हो जाता है, पसीने से लथपथ हो जाते हो तुम, क्योंकि तुम भविष्य में जरा डट के मुकाबला करो। और जब भविष्य में मरना ही है तो भविष्य में मरेंगे, अब जी रहे हैं तो इसी को जी लो। जब ये भाव, ये स्वभाव तुम्हारे भीतर आएगा तो तुम्हें जीना आएगा, अन्यथा नहीं। न तुम्हें जीना आया, न तो जीना आया तो मरना कैसे। ये जीना, जीवन जीने की एक कला है, और मरने की कला उससे भी बड़ी कला है। जो जीने की कला न सीखा, उससे मरने की कला भले कैसे आएगी। तो भगवान ने इस ऊपर, इस अहंकार को, इस खोखले अहंकार को दिखाने के लिए बड़ा अच्छा उपदेश दिया है। पहला उपदेश धम्मचक्कप्रवर्तन सूत्र आषाढ़ पूर्णिमा के दिन दिया। उसके 5 दिन पश्चात, 5 दिन के पश्चात उन्होंने दूसरा उपदेश दिया, जो अनंत लक्ष्य सूत्र के नाम से प्रचलित है। अनंत लक्षण, अनात्म भाव, अनात्म लक्षण सूत्र के नाम से प्रचलित है। बड़ा गहरा है, बड़ा महत्वपूर्ण है, जरा समझना इसे। बुद्ध क्या कह रहे हैं, किस चीज की चर्चा कर रहे हैं? बुद्ध जीवन की चर्चा कर रहे हैं। बुद्ध बता रहे हैं कि किस तरह से जीवन मिथ्या है, कैसे जी रहे हम, किसके पीछे भाग रहे हैं, किस मिथ्या दृष्टि से जी रहे, कैसी हमारी दृष्टि है, कैसे हमने मान रखा है, किस चीज को हमने मान रखा है, किस चीज को हमने तुल्य दे रखा है, जिस चीज को हमने तुल्य नहीं देना था। तो भगवान का जो दूसरा उपदेश है अनंत लक्षण सूत्र, इसे समझना। बुद्ध ये पंच उपादान स्कंद है, उसकी व्याख्या पहले ही कर चुके हैं। पहले उपदेश में संकितेन पंच उपादान खंड, संक्षिप्त में अगर कहा जाए पंच उपादान खंड क्या है? रूप उपादान खंडो, वेदना उपादान खंडो, संज्ञा उपादान खंडो, संखार उपादान खंडो, विज्ञान उपादान खंडो। ये रूप उपादान स्कंध, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान, ये 5 उपादान स्कंध है। ये जीवन है हमारा। रूप यानी ये शरीर, शरीर ये 4 महाभूत से बना हुआ, 6 इंद्रिय, भीतर की और बाहर की, उसके अपने अपने आलंबन, ये शरीर एक स्कंद है। और बाकी जो जीवन के 4 स्कंद है, चित्त के 4 स्कंद है, पूरे जीवन के 5 स्कंद है, नाम और रूप, शरीर
और मन, मन और शरीर, चित्त और शरीर। तो शरीर को एक माना है, चित्त के चार। देखो, हमें जो दिखाई देता है वो बहुत छोटा है, बड़ा सूक्ष्म है, लेकिन उसे ही हम सब कुछ मान लेते हैं। शरीर को हमने सब कुछ मान रखा है। लेकिन पंच उपादान स्कंद में केवल एक उपादान स्कंद है रूप, बाकी बचे चार जो है ये मन के स्कंद है, चित्त के स्कंद है। फिर आइसबर्ग थ्योरी जो है, बड़ी शिला, बड़ी चट्टान बर्फ की जब समंदर के पानी में गिरी होती है तो दिखाई नहीं देती, वो बस थोड़ा सा हिस्सा दिखाई देता है। उसी तरह से हमारे जीवन का जो हिस्सा है, जो अदृश्य है, जो दिखाई नहीं देता, वो चित्त है, वो बहुत बड़ा हिस्सा है, वो भीतर है, गहरा है। और जो दिखाई दे रहा है, जो ऊपर है, जिसे हम शरीर कहते हैं, वो तो बिल्कुल सूक्ष्म है, वो छोटा सा है। तो जो अध्ययन करने का विषय है, जो सोच विचार करने का विषय है, जिस पर हमने गौर फरमाना है, गौर देना है, ध्यान देना है, वो हमारा चित्त है। चित्त के चार स्कंद हैं, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान। क्या कह रहे हैं बुद्ध? चाहे वो रूप हो, वेदना हो, संज्ञा हो, संस्कार हो, क्या कहते हैं? रूपं भिक्खवे अनात्ता। ये रूप अनात्म है। रूपं चाहिदं भिक्खवे अत्ता अभविष्य। यदि अपना होता, अब ये भी समझना, अनात्म, ये अनात्म लक्षण ऐसा भी बहुत जगह पर उसका संदर्भ मिलता है। अनात्म लक्षण ऐसे भी इस तरह से कोई उसकी व्याख्या करता है, ठीक है। आत्म अनात्म बुद्ध धर्म में, बुद्ध शासन में, बुद्ध की वाणी में इसकी व्याख्या अलग है। आत्मा, परमात्मा, बड़ी आत्मा, छोटी आत्मा, इसकी आत्मा, उसकी आत्मा, इस संदर्भ में इसका ये वर्णन नहीं है। आत्मा का मतलब होता है अत्ता भाव, मैं, मेरा होना, आत्म भाव। मरने के बाद आत्मा निकल जाती है, चली जाती है, वो दूसरे से मिल जाती है, इस तरह से इसका कोई सरोकार नहीं है, कोई संदर्भ नहीं। यहां पर अनंत लक्षण सूत्र में आत्मा यानी होता है अत्ता भाव, यानी मैं। ये जो मैं की धारणा है, जिसे हमने मैं बना के रखा है, इसके संदर्भ में चर्चा हो रही है। जिसको मैं कहता हूं उसकी बात हो रही है। तो बुद्ध कह रहे हैं मैं वगैरह ऐसा कुछ होता नहीं है, हमने तो मान रखा है कि मैं हूं। बुद्ध कहते हैं रूपं भिक्खवे अनात्ता। तो मैं कौन हूं? अब जीवन है, ये पांच स्कंद है, जीवन है, ये शरीर और मन, इसे मैं कहता हूं। तो बुद्ध कहते हैं ये जो उपादान स्कंद है, ये क्या मैं है? नहीं। क्या कहते हैं? रूपं भिक्खवे अनात्ता, ये अनात्म है, ये मेरा नहीं है। रूपं चाहिदं भिक्खवे अत्ता भविष्य। यदि रूप अपना होता तो ऐसा ना होता। कैसा होता? नैतं रूपं आबादाय सवत। ये परेशान नहीं करता, ये परेशान नहीं करता हमें। हमारा शरीर हमें परेशान कर रहा है। अगर रूप अपना होता तो परेशान कैसे करता? ये शरीर हमें परेशान करता है, शरीर हमारे काबू में नहीं है, तो चित्त भी काबू में नहीं है। ना तो वेदना काबू में है, ना तो संज्ञा काबू में है, ना तो विज्ञान काबू में है, ना तो संस्कार काबू में। ये कोई चीज हमारे काबू में नहीं। अगर मेरी होती तो काबू में होती। हमारी कोई वस्तु होती है जिसको हम अपना कहते हैं, मेरी कहते हैं। किसी की गाड़ी है, किसी का बंगला है, तो उस पर उसका आधिपत्य हो, तो उसके नाम से बनी हुई है। सरकारी दफ्तरों में उसकी सूची मिलती है, उसके नाम की वहां पर पर्ची दिखती है। और चाहे तो अपने नाम रखे, चाहे वो गिरवी रखे, चाहे वो बेच दे, उसके काम आती है। उसके विपरीत नहीं होगी। कोई धन है तुम्हारा जिस पर तुम्हारा आधिपत्य है, तुम्हारा है, तुम उसको कहीं दे दो, तुम्हारे मन के अनुसार वो चलेगी। तुम्हारा कोई गाड़ी वाहन है, बंगला है, तुमने अगर किसी को देना चाहा
तो तुम्हारी मर्जी है, तुम्हारे मर्जी के अनुसार चलेगी। अगर कोई चीज हमारी है, हमारा उस पर आधिपत्य है, हम उसके मालिक है, तो मालिक होने का क्या मतलब होता है? मालिक होने का इतना ही मतलब होता है जैसा मैं कहूं वैसे वो चले। जरा गौर करो, क्या शरीर तुम्हारा अपना है? क्या शरीर तुम्हारा अपना है? शरीर पर तुम्हारा कोई वश चल रहा है कि नहीं अब मुझे बूढ़ा नहीं होना है, अब मेरी उम्र 17 साल की 18 साल की है, युवा युवती है, अब इससे ऊपर मुझे बढ़ना नहीं, बस बहुत हो गया, अब मेरी लंबाई जो है कम है, थोड़ी सी और बढ़ जाए। क्या शरीर सुनता है? या मेरी लंबाई ज्यादा होगी तो थोड़ी कम हो जाए, थोड़ा अजीब लगता है, और लोगों की तुलना में मैं ज्यादा ही ऊंचा खींच लिया गया हूं तो थोड़ा सा नीचा कर दो। इसकी कोई सुविधा है? ये जो धड़कन बढ़ रही है, घट रही है, इसकी कोई सुविधा है? कोई दवाखाना जाने की जरूरत नहीं, अस्पताल जाने की जरूरत नहीं, हॉस्पिटल में भर्ती होने की कोई जरूरत नहीं है, वैद्य हकीम डॉक्टर को दिखाने की कोई जरूरत नहीं। बस अपने से कहते, यदि शरीर तुम्हारा अपना होता तो तुम उसे ऑर्डर देते, संकेत देते, सूचना देते, आदेश देते और उसका पालन होता। यदि तुम्हारा होता, तुम्हारी मलकियत अगर उसमें होती, मालकियत अगर होती तो ऐसा होता, लेकिन ऐसा है नहीं। ना तो शरीर पर मलकियत है, ना तो वेदनाओं पर मालकियत है, ना तो संज्ञा पर मालकियत है, ना संस्कार, ना तो विज्ञान पर। जो जीवन है, चाहे वो शरीर हो, चाहे ये मन के अंग हो, ये किसी भी उपादान स्कंद पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, हमारी कोई मालकियत नहीं है, और लेकिन फिर भी हम उसे अपना अपना कहे जा रहे हैं। कितनी बड़ी मूर्खता है। और इससे भी बड़ी मूर्खता, जब मैं अपना नहीं हूं तो हम दूसरों पर अपनी मालकियत दिखाना चाहते हैं। कितनी बड़ी मूर्खता है। अपने जीवन में तो हम कुछ दिए लगा नहीं पाए, और अपने बच्चों से, अपनी संतान से हम अपेक्षा करते कि ये कर देगा, वो कर देगा। हाँ, वो कि करना चाहता है, उसकी कोई कर्म है, और उसको तुम पूरक हो रहे हो, उसकी मदद कर रहे हो, उसको तुम दुनिया दिखा रहे हो। तुमने जीवन भर शील भ्रष्ट जीवन जिया और तुम चाहते हो कि बच्चे शीलवान बने। ये हो नहीं सकता। तुम्हें अगर अपेक्षा है कि तुम्हें देख देख के कोई बड़ा हो तो तुम्हें शीलवान बनना पड़ेगा। तुम अभद्र जीवन जियो और तुम चाहोगे कि बच्चे भद्र बने, ये हो नहीं सकता। उसके लिए तुम्हें भद्र बनना होगा। तुम्हें इसलिए अच्छा होना होगा कि तुम्हें देखकर कोई अच्छा हो, और अपेक्षा तुम तभी कर सकते हो। तुम्हारी मांग उनसे तभी होनी चाहिए जब तुम वैसे जिए हो। और ये बात पता चलने के लिए बुद्ध ने ये सूत्रोत्पात किया है। देखो, ना तो ये शरीर तुम्हारा है, देखो जरा, समझो जरा। रूपं भिक्कवे अनत्ता रूपं च हिदं भिक्कवे अत्त अभविष्य नैदं रूपंगा आबादाय से। यदि मेरा होता तो ये मुझे परेशान नहीं करता, ये मेरे लिए परेशानियां खड़ी नहीं करता। लभे तच्च रूपे, यदि अपना होता तो क्या होता? एवं में रूपं होतु, एवं में रूपं मां से, तो मैं चाहता तो ऐसा, मैं चाहता तो वैसा होता। मैं उसे कहता कि ऐसा रहे, मैं कहता तो वैसा होता, वैसा होने के लिए कहता तो वैसा हो जाता, लेकिन होता नहीं है। चित्त पर किसी का कोई जोर नहीं है, खास तौर पर उन लोगों का जिन्होंने कभी ध्यान साधना की नहीं, जब चित्त को अपने काबू में लाने का कोई प्रयास नहीं किया है, जो भटके हुए हैं, जिन्होंने कभी सोचा भी नहीं चित्त कहां है, कैसा है, तो उनकी तो बात ही कुछ और है। जो चित्त पर अभ्यास करते हैं, जो चित्त को सालों सालों से अपने काबू में लाने का प्रयास कर रहे थे, उनकी थोड़ी बहुत बात समझ में आ सकती, लेकिन फिर भी चित्त उनका नहीं है। चित्त में जो उत्पाद होने वाले जो विचार है वो उनके नहीं है। कुछ के लिए कर्म, कुछ के लिए अब, कुछ के लिए तब, ये अतीत, ये भविष्य, ये वर्तमान, ये सारी चीजें उसके उपद्रव से चित्त उत्पन्न होता है और चलते रहता है। उस पर कोई जोर नहीं है।
उस पर कोई हमारा काबू नहीं है, और इसलिए चित्त निर्माण हो रहा है और चल रहा है। हम चाहकर भी कि ऐसा हो वैसा हो, हमारा कोई बस नहीं, उस पर हमारा कोई काबू नहीं है। एवं में रूपं होतु, एवं में रूपं माओ, से ऐसा मत हो, ऐसा हो जा, इस तरह से मत कर, इस तरह से कर, अगर हम चाहते तो ऐसा होता, लेकिन ये संभव नहीं है, ऐसा होता ही नहीं है। न चलबति रूपे एवं में रूपं होतु, एवं में रूपं माओसी, चूंकि ये मैं नहीं हूं, ये मेरा नहीं है, इसलिए मेरी सुनता भी नहीं है। तंकिंग मयत भिक्कवे, जरा विचार करो, सोचो। भिक्षुओं, बुद्ध कह रहे हैं कि तुम जरा सोचो, फिर ऐसा जो रूप है, क्या वो नित्य है या अनित्य है? रूप नित्य नहीं है। भगवान कहते हैं अनिच्चं भन्ते, अनित्य है। ये जो रूप है ये ज्यादा समय तक टिकता भी नहीं है, ऐसा ही रहा तो ऐसा रहता नहीं है, ये नष्ट होने वाला है। ये सनभंगुर चित्त है, ये सनभंगुर रूप है, ये सनभंगुर वेदना, ये सनभंगुर संज्ञा है, ये सनभंगुर विज्ञान है, ये सनभंगुर संस्कार है। तो चाहे वो चित्त हो, चाहे वो मन, ये कैसा है? क्षणभंगुर है। और इस क्षणभंगुर जब है, जब कोई चीज क्षणभंगुर हो जाती है, यंग पना निच्चंग दुखंग वातंग सुखंग वाती, जब कोई अनित्य हो जाती है चीज, जो चिरकाल तक टिकती नहीं है, आई और टूट गई, निर्माण हुई और खत्म हो गई, जब ऐसी कोई चीज होगी तो वो तुम्हें सुख देगी कि दुख देगी? दुखी देगी। बुद्ध पूछते हैं भिक्षु से, यंगपना निच्चंग दुखंग वातंग सुखंग वाती दुखंग बनते। भिक्षु उत्तर देते हैं, प्रति उत्तर देते हैं, बनते ये दुखी देगी। यंगपना निच्चंग दुखंग वातंग सुखंग वाती दुखंग बनते। यंगपना निच्चंग दुखंग विपरिणाम धम्मंग, जब इसका स्वभाव है, इसका विपरिणाम धर्म है, यह दुखद है, ये अनित्य है। कलंग नुतंग, जरा अकल लगाओ, जरा होशियारी इस्तेमाल करो। कलंग नुतंग समनुपस्थितम, अच्छी तरह से सोच विचारो, जरा होशियारी से। समनुपस्थितम एतं मम, क्या ये मैं हूं? एतं मम एसोमस्मि, ये मैं हूं, ये मेरा है। एतं मम एसोमस्मि, एसो में आत्ताति, क्या मैं ये हूं? क्या ये मेरा है? नेतं न हेतं बनते, न हेतं बनते, बिल्कुल नहीं, सर्टनली नॉट, नेतं बनते। तो ये जो डायलॉग्स है, ये जो संवाद है, ये भिक्षु और बुद्ध का जो संवाद है, ये बड़ा सूक्ष्म संवाद है, समझने की जरूरत है। जब कोई चीज अपनी नहीं है, ज्यादा समय तक टिकने वाली नहीं है, वो दुख का कारण है, वो खुद ही दुख निर्माण करने वाली है, और उसको हम अपना मान रहे हैं, क्या वो सही है? जब ये दुख का कारण ही, ये स्वयं दुख है, ये क्षणभंगुर है, अनित्य है, दुख देने वाली है, क्या ये मेरा है? क्या ये मेरी आत्मा है या मैं हूं? तो बुद्ध कहते हैं ये मैं और मेरे का चक्कर बस दिखाने वाला है। भिक्षु उत्तर देते बिल्कुल नहीं, मैं नहीं है, ना ये मेरा है, न हे तंग बनते, सर्टनली नॉट, ये मैं हो ही नहीं सकता। यंकिंची रूपम, अब जो भी रूप अतीतानागत पच्चुपन्ना, अज्जत्तावा बहिद्दावा, जो भी दिख रहा है, भविष्य में आने वाला हो या बीत गया हो या अभी हो धारण किया हो, जो भी रूप है, अज्जत्तावा बहिद्दावा ओलारिकावा सुकुमावा हीनावा पनितावा, छोटा बड़ा नजदीक दूर जो कुछ भी दिखता है, जिसने हमें मान रखा है, सब रूप, सब वेदना, सब संज्ञा, सब संस्कार विज्ञान, ये जो भी नजदीक हो दूर हो, छोटे हो बड़े हो, ये हमारे नहीं है। इस तरह से दृष्टि जब हमारी स्थिर हो जाएगी, तब हमें प्रज्ञा की प्राप्ति होगी।
अब इससे क्या सीखना है? जब जो हमारा दिखता है वही हमारा नहीं, तो दूसरों पर हम कैसे आधिपत्य स्थापित कर ले? और जब मैं मेरा नहीं है तो दूसरे मेरे नहीं है, तो दूसरे मेरे नहीं है तो दूसरे का मैं नहीं हूं, ये भी समझ लो। तुम्हें अगर कोई डांटे फटकारे तो उससे कोई हर्ज नहीं होता, कोई खास फर्क नहीं पड़ता। ना तो मैं किसका हूं ना कोई मेरा है, और इसलिए तुम अपने दिलो दिमाग पर ज्यादा तनाव मत ओढ़ लेना। कोई मुझे ऐसा कह रहा है, उसका क्या अस्तित्व है? हमारे जीवन में हमारा कोई अस्तित्व नहीं है, तो दूसरों का हमारे जीवन में कोई अस्तित्व ही नहीं है। जरा समझना, जरा गौर करना। और तुम दूसरों के लिए जी रहे हो, 2 करोड़ की जिंदगी तुम जी रहे हो। दूसरों के कहने से तुम आनंदित हो जाते हो, उल्लासित हो जाते हो, और दूसरे से कहने से तुम दुखी हो जाते हो। जब हम स्वयं ही अपने आप को दुखी या सुखी नहीं कर सकते, तो दूसरा कोई हम कर नहीं सकता। दुखी होते तुम तब हो जब तुम स्वीकार करते हो। तुम ये स्वीकार करने की जो आदत है उसे छोड़ दोगे। जब छूट जाएगी ये स्वीकार करने की आदत, तुम पाओगे हल्कापन अपने आप में। ये जो भारी भारीपन है, तुम्हें किसी ने भारी बनाया नहीं है, तुम्हारे सर पर किसी ने बोझ नहीं रखा है, तुमने खुद स्वयं तुमने ये बोझ ओढ़ रखा है। जिस दिन तुम उतार दोगे तब तुम हल्का महसूस कर लोगे। मुझे कोई कह रहा है, मुझे इस तरह से कोई परख रहा है, उनकी क्या औकात। मैं खुद को परख नहीं पा रहा हूं तो मुझे कोई दूसरा कैसे भला परख पाएगा? ये जिंदगी इतनी सरल है, ये जिंदगी इतनी आसान है कि जो इतनी जल्दी समझ में आ जाए। मैं अपना वैल्यूएशन नहीं कर पा रहा हूं, कोई मुझे कैसे वैल्यूएट करेगा? तो इस बाहर की झंझटों से, बाहर की चिंताओं से जरा तुम सावधान रहना, सजग रहना। और केवल दूसरे से प्रभावित नहीं होना है, तो अपने आप को भी दूसरों के लिए हमें कार्यान्वित नहीं करना है। हमें दूसरों को भी प्रभावित नहीं करना है, दूसरों से भी कोई अपेक्षा खास नहीं रखनी है। इस स्वभाव का, इस प्रकृति का हमने सत्य समझना है, सुनना है। इस प्रकृति के सत्य को जानकर हमने साथ चलना है, रहना है, क्योंकि जिंदगी बड़ी छोटी है, छोटी सी जिंदगी है। यूं आई त्यों गई, पता भी नहीं चलता। जो आज 60 साल के, 80 साल के अपने आप को बूढ़े कह रहे हैं, वो त्वचा से, चमड़ी से बूढ़े, उनके मन में झांक के देखो, उनको भी गोलगप्पे खाने की इच्छा हो रही है, उनको भी पहली बारिश में कपड़े उतार के उछलने की, कूदने की इच्छा मन में तो हो रही है, लेकिन क्या करें, शरीर साथ नहीं देता और समाज क्या कहेगा, इस खौफ से वो बैठे हुए। अन्यथा कोई खास फर्क नहीं है, उनको तो आज ही लग रहा है ये 60 साल बीत गए, 80 साल बीत गए, उनको तो कल की बात मालूम पड़ रही है, उनको पता ही नहीं चला ये कब गुजर गए। और तुम देख रहे हो भविष्य, आने वाले 25 साल, आने वाले 50 साल हमारे हाथ में है भी, तो क्या कर लोगे? यूं ही बीत जाएंगे, देखते देखते चले जाएंगे। एक क्षणभंगुर जिंदगी है, और इस क्षणभंगुर जिंदगी में अगर सारा समय दूसरों पर हमने खर्चा कर दिया तो स्वयं के लिए कब दोगे? तो कैसे अपने आप को समय देना है? अपने आप को समय ऐसे देना है कि ज्यादा से ज्यादा हम वर्तमान में रहना सीखें। और ये जो भीतर अहंकार है, मैं की धारणा है, मैं है, ये जो अपने आप को निर्माण करने वाला मैं है, हर चीज में अहंकार है। हम कहीं जाते हैं, आते हैं तो हम अपने पद चिन्ह छोड़ना चाहते हैं। हम जाते हैं तो मटक झटक के आते हैं, लटके झटके दिखाते, ताकि 2 लोग देखें कि मैं क्या हूं, क्या चीज। मैं क्या चीज हूं जरा देखे लोग। जहां जाएंगे वो चाहे नाटा हो, चाहे पतला हो, चाहे मोटा हो, चाहे लंबा हो, ज्ञानी हो, अज्ञानी हो, आदमी है, उसके भीतर अहंकार है। और अहंकार में वो डोल रहा है, अहंकार को बढ़ा रहा है। जहां जाता है वहां वो अहंकार अपने आप खड़ा हो जाता है। तो वो जाता नहीं है, दरअसल अहंकारों से वहां ले जाता है। आदमी खर्चा करता है, बड़ी बड़ी पार्टियों का आयोजन होता है, काय के लिए होता है? दिखाना चाहता है। शादी बादी देखे तुम,
कितनी बड़ी शादी, क्या लेन देन है शादी वादी खर्चा करने की तरफ। लेकिन देखे मेरा अहंकार, मेरे में क्या औकात है, मेरा धन कोई देखे मेरा जैसा किसके पास नहीं, ये दिखाने के लिए सारी होड़ लगी हुई है, दूसरा कुछ नहीं। अपने अहंकार को प्रकाशित प्रमाणित करने की ये सब प्रतियोगिता है, और इसमें हम जी रहे हैं, मिथ्या में जी रहे हैं, जिसका जीवन से कोई सरोकार नहीं है, जो हमें दुखी देगा। और दुख तुम्हें मिल नहीं रहा है, जिंदगी में दुख है लेकिन बहुत कम है। जो तुमने खरीद लिया है, जो तुमने ओढ़ रखा है, वो दुख बहुत ज्यादा है। जिंदगी आसान सरल भी हो सकती है अगर हम दुख न खरीदें। ये जितने भी हमारे जीवन में दुख ये कि तुम देख रहे हो, वो खरीदे हुए सारे दुख है। तुमने बुलाया है, तुम्हें उन्हें आमंत्रित किया है, वो खुद चलकर नहीं आए हैं। बहुत सारे दुख है जो खुद नहीं आए, वो तुमने बुलाया है, उन्हें तुमने आमंत्रित किया है। तो समझना, जिस दिन हमने आमंत्रित करना बंद कर दिया उन दुखों को, तब तुम मुक्त हो जाओगे, और उसकी जरूरत है। जितने तुम उलझने लगोगे, जितने तुम अहंकार में उलझने लगोगे, उतने दुखी हो जाओगे। यही तो बुद्ध कह रहे बार बार, मैं की धारणा को जितना दृढ़ करोगे, जितनी उलझोगे, उतना दुखी होगे, दुख का कारण होगा वो। क्योंकि ये अहंकार जो है ज्यादा दिन तक टिकेगा नहीं। वो मां बाप, जिन मां बाप ने अपनी जिंदगी बच्चों के लिए पूरी कुर्बान कर दी, अपनी जिंदगी की परवाह नहीं की, बड़ा प्यार निछावर किया बच्चों पर, पता चला बच्चों ने उन्हें आज वृद्धाश्रम में रखा हुआ है। अब दिल टूटता है। जो नहीं करना था, जो नहीं देखना था, अभी वो देख रहे, और वो इस दृष्टि को देख नहीं पा रहे हैं और फिर पीड़ित है। जब बच्चे छोटे थे तो भविष्य के लिए पीड़ित थे, परेशान थे, तनावग्रस्त थे। अब बच्चों ने इस तरह से छोड़ दिया, आदर नहीं, सम्मान नहीं, माता पिता को बिल्कुल फेंक दिया अपनी जिंदगी से बाहर। तो फिर यह सोचकर परेशान है, तनावपूर्ण है, पूरी जिंदगी तनाव में गई। लेकिन अगर कोई भला आदमी है तो समझेगा, सोचेगा, मेरा जो कर्तव्य था मैंने किया, मैंने कुछ ज्यादा ही कर दिया, मैंने अपने आप को भी गौर नहीं किया, मेरे अपने ऊपर मैंने अपने आप को भी समय नहीं दिया, मैंने अपने आप को महत्व नहीं दिया, मैंने बच्चों को महत्व दिया, और उन्होंने मुझे फेंक दिया। उनकी जिम्मेदारी थी, उन्होंने नहीं किया। अब जो बच्ची जिंदगी मेरी चलती रहेगी, अपने आप को वो संतुष्ट कर सकते, सच्चाई को देख सकते, लेकिन वो तृष्णा से भरे हुए, अहंकार से भरे हुए, इच्छा से भरे हुए लोग, उनकी इच्छा समाप्त हुई। इच्छा तो ये थी कि बच्चे बड़े हो और माँ बाप का नाम रोशन करे, माँ बाप का नाम ले, तो वो तो माँ बाप का नाम भी नहीं लगाना चाहते। ऐसी अवस्था है, और ये देखकर वो दुखी हो रहे हैं। तो जीना नहीं आया, आदमी को जीना सीखना पड़ेगा, जीने की कला अवगत करनी पड़ेगी। जीने की कला अवगत करने के लिए हमें जरूरी है अपने आप को देखना, अपने भीतर हमको झांक कर देखना पड़ेगा कि मेरा अहंकार कितना बलवान है, और हम क्या कर रहे हैं, किसके बोलने से हम पर क्या क्या असर हो रहा है। कोई बोल रहा है तो बोल रहा है, मुझ पर कोई खास असर नहीं होगा। और इसलिए तुम्हें अगर झगड़े फिसाद, तुम्हें अगर तनाव से मुक्त होना है, झगड़ों से मुक्त होना है, कोई तुम पर बोल रहा है, तुम अपने आप को देखो, तुम भाव में रहो। किसी को मिलने जा रहे हैं, कोई आदमी बड़ा क्रोधित है, तुमसे मिलना चाहते, तुम्हारा बॉस है, तुम उसके नौकर हो, अब पता चला कि तुम्हें डांट फटकार मिलने वाली है, कोई बात नहीं, वैसे तो मिलेगी, होना था तो हो ही जाएगा। लेकिन उस बात को आगे न बढ़ाते हुए तुमसे जो जो बन पड़ता है, वो वर्तमान में रहकर, वर्तमान में रहना सीखकर, वर्तमान में रहकर उस परिस्थितियों के सामने जाया जा सकता है। कैसे जाओगे? तुम जीना सीखो। तुम जहां जाते हो, जहां आते हो, तुम्हारा ख्याल नहीं होता है। इतना बड़ा लंबा सफर करते हो, सोते चले जाते हो, सोते आते हो, तुम्हें पता ही नहीं चलता दुनिया कैसी है। जरा देखो दुनिया को गौर से, जहां जा रहे हो तुम्हें इतनी चीजें मिलेगी, इतनी दुनिया तुम्हें सिखाएगी, तुम सीखने के अगर राजी हो तो। लेकिन तुम अगर प्रमाद से भरे हो, तुम अगर प्रमादी हो, और तुम्हें अगर वर्तमान में रहना नहीं आता, तुम जिंदगी से कुछ सीखते नहीं हो। चाइना में एक कहावत है, 10,000 पन्ने पढ़ने के बाद जितना ज्ञान होता है, उससे अधिक ज्ञान 1 किलोमीटर चलने से होता है।
लेकिन वो तभी होगा आदमी अगर वर्तमान में रहे तब। कहीं जा रहे हो, आ रहे हो, तुम्हारी नजर वहां पर नहीं है, तुम्हें पता ही नहीं चल रहा है दुनिया कहां जा रही है, और तुम देख रहे हो दुनिया के तौर तरीके, उसका आनंद उठा रहे हो, उसमें तुम सम्मिलित हो रहे हो, वहां की सर्द हवा तुम्हें छू रही है, उसका अनुभव कर रहे हो, और तुम तो डरे जा रहे हो। ये मौसम आ रहा है, 4 ऋतु आते हैं और जाते हैं, ये ऋतु आते हैं तो तुम्हें अलग अलग एहसास करा के जाते हैं। तुम्हें गर्मी लगती है तो तुम गर्मी से परेशान, फिर ठंडी आती है तो ठंडी से, जाड़े से परेशान होते। अरे जब जाड़ा है तो जाड़े का अनुभव लो और इसको संभाल के रखो, और जब गर्मियां आती है तो गर्मी का अनुभव लो, गर्मियां फिर आएगी नहीं। जब गर्मियां आए तो गर्मी का भी अनुभव ले लो, लेकिन तुम्हें जीना नहीं आता। जब सर्दियां होती है तो तुम्हें गर्मी चाहिए होती है, जब गर्मी होती है तुम्हें सर्दी चाहिए होती है। जीना नहीं आया। आदमी जीने के लिए है। ये शरीर, ये जो स्पर्श हो रहा है शरीर पर, त्वचा पर, तो ये तुम्हें अनुभव देने के लिए हो रहा है, और इसका अनुभव तुम्हें प्रकृति कितना उपकार कर रही है तुम पर। ये प्रकृति तुम्हें ठंडी ले आ रही है, लेकिन तुम उससे भागना चाहते हो तो जीना नहीं आया। तुम चाहते हो गर्मी जल्दी आ जाए, और जब गर्मी आते तो तुम चाहते हो कि बरसात और फिर जाड़ा जल्दी आ जाए। तुम स्थिर नहीं हो, तुम्हें जीना नहीं आया। तो ये जो भाव है, ये जो भाव बदल जाए। जो कोई लोग तुम्हें कहते हैं तुम उससे भागना चाहते हो, भागो मत, उसका डट कर मुकाबला करो, वर्तमान में रहो। जो कुछ भी हो रहा है, जो कोई सुनना चाहता है, सुनाना चाहता, तुम भागना चाहते हो, तो जो कुछ कहना चाहे कोई, तो उस पर तुम्हारा ख्याल नहीं होता, ध्यान नहीं होता, और जहां ध्यान नहीं होता सारी बातें बिगड़ जाती। अपने आप को होश में रखो। देखो उस आदमी को जो अत्यंत क्रोधित है, तुम्हें भी उससे कुछ सीखने मिलेगा। वो जो गाली दे रहा है, गलौज दे रहा है, तुम अपने आप को इतने वर्तमान में रखो, उस पर ध्यान करो, देखो जरा उसके हाव भाव, उसके जरा गौर से देखो, सुनो क्या कहना चाहता है, उसकी भावनाओं को देखो, उसके स्वभाव को देखो, उसके भीतर की गर्मी को देखो, उसके भीतर की आंख को देखो, उस ज्वलंत स्वभाव को देखो कि देख अहंकार में होने के पश्चात, क्रोध में होने के पश्चात आदमी कितना जलता है। तो तुम भी जलोगे। ये प्रज्ञा मिल सकती है, ये ज्ञान मिल सकता है, लेकिन वो दृष्टि कहां है, वो भाव कहां है। हम तो भोक्ता भाव है, हम तो भागता भाव लेकर चल रहे हैं, और जब जब हम भोक्ता और भागता भाव लेकर चलेंगे तब तक जीवन में कुछ खास बदलाव नहीं आएगा। जीवन ना तो हम जी पाएंगे, बदलाव की तो बात दूर है, ना तो जी पाएंगे, ना तो उसका रस ले पाएंगे। ये जिंदगी छोटी सी जिंदगी है, इस जिंदगी को अनुभव करना है, वो भी हमसे नहीं हो पाएगा। तो जीना सीखो। तुम पर कोई प्रेम कर रहा है तो ज्यादा मोहित होने की बात नहीं है, जरा भी उससे प्रभावित होने की बात नहीं है। अनुभव करो। जब तुम पर कोई क्रोध कर रहा है थोड़ा अनुभव करो और जानो, समझो। ये प्रकृति बड़ी सुंदर है। जहां वहां जाते हो तुम्हारा कहीं ख्याल नहीं होता, जरा वर्तमान में रहोगे। कल से अगर तुम जहां जाते हो अपनी सारी इंद्रिय तेज करके चलना। कहीं पंछियों की आवाज, कलकलाहट हो रही है, तुम सुन रहे हो, तुम जी रहे हो। सारी दुनिया तुम्हारे सामने, तुम उसे देख रहे हो, तुम जी रहे हो। ये हवाएं तुम्हारे शरीर को छू रही है, तुम जी रहे हो। और इस तरह से तुम्हें जीने का तरीका आ जाए तो तुम्हारे दुख लगभग आधे खत्म हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, फिर वापस नहीं आएंगे। क्योंकि तुम्हारी जो इंद्रिय है, ये तुम्हारी इंद्रिय कहीं और भटकती रहती है। तुम्हारा जो चित्त कहीं और भटकता रहता है, तुम वर्तमान में होते नहीं। वर्तमान में होते नहीं तो तुम्हारा शरीर ऑटो मोड पर चला जाता है। वो अपने आप बातें करता है, और कौन सी बातें करेगा, दुख भरी बातें करेगा, दुख भरी विचार चिंतन होगा, और वही तान तनाव, परेशान रहता है। जिंदगी में बहुत कुछ है। पुरुष या स्त्री, नर और नारी परेशान है। कहां जाते हो तो अपनी बीवी की बात, अपने पति की बात, अपनी बच्ची की बात, जो बुरी बात है वही निकालेंगे। उसको बार बार निकालने की जरूरत नहीं है। तो है जिंदगी में और भी अच्छा ही है, लेकिन उसको देखकर जीने की कला ही नहीं है। बुराई को लेकर चलते हैं, जहां तहां जाए तो उसकी बुराई, उसकी बुराई। अरे बुराई में केवल उसकी बुराई नहीं हो रही, तुम्हारा अपना समय भी जा रहा है, तुम्हारा
नकारात्मक इतना बढ़ जाता है कि सकारात्मक भाग जाता है तुम्हारी जिंदगी से, वापस नहीं आता। जरा उसको, जिंदगी में दोनों चीजें आएंगी, सारी चीजें तुम्हारे मन मर्जी की तरह नहीं होगी। कुछ अच्छे और बुरे लोग मिलेंगे तुम्हें, लेकिन तुम्हें कैसा बनना है, तुम्हें सकारात्मक होना है या नकारात्मक होना, ये तुम पर निर्भर है। तो सबसे पहले जहां तुम जाओ, चिंतन मनन करने का कोई विषय निकले, तुम अगर सोचने लगो तो जहां जहां निगेटिव विचार आते हैं, नकारात्मक विचार आते हैं, उसे त्याग देना और प्रफुल्लित होकर आनंद देने वाला, सुखद, कुशल विचार है, उसका विचार चिंतन मनन हमेशा करना। अच्छी चीजों में रत रहना। जब तुम अच्छी चीजों में रत रहोगे तो तुम वर्तमान में तुरंत आ जाओगे। जब जब तुम्हारे मन पर तनाव होगा, उस तनाव से भागने का तुम्हारा मन होगा, उसके लिए योजना बनेगी और तुम कूद पड़ोगे भविष्य में, तो फिर बात हाथ से निकल जाएगी। तो अपने तनाव, अपने भय जीने के लिए, सही दिशा लेने के लिए, अच्छे निर्णय लेने के लिए, अपनी सुरक्षा पाने के लिए, अपनी शांति पाने के लिए वर्तमान में जीना सीखो। इस अहंकार भरी जो जिंदगी जी रहे हम लोग, मुझे दिखाना है, मुझे करना है, यहां पर कितने आए और कितने गए, कोई कुछ कर नहीं सका, कुछ नहीं रहा, खाली हाथ आए और खाली हाथ गए। हम भी 2 दिन की जिंदगी हमारी, 4 दिन की जिंदगी हमारी, कुछ नहीं हो पाएगा। इसलिए दूसरे से लड़ो मत, झगड़ो मत, परेशान न खुद हो न दूसरों को करो। अपने अहंकार की इस नाटकीय जाल को थोड़ा सा दूर रखो। कितना झूठ बोलते हैं हम लोग, कितना लीपापोती करते हैं अपनी वाणी से, अपने आप पर दूसरों के सामने जाते हैं तो जो नहीं मुंह दिखाने का प्रयास करते हैं, अपने आप को सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। इस सिद्ध करने के प्रयास को छोड़ दो। जब तुम सिद्ध हो जाओगे तो दूसरों को आमंत्रित करने की जरूरत नहीं होगी, अपने आप आ जाएंगे। फूलों को आमंत्रित नहीं करना होता है भंवरों को, भंवर अपने आप आ जाते हैं। मिठाइयां जहां गिर जाती हैं वहां पर चींटियां अपने आप आ जाती हैं, उसको आमंत्रित नहीं करना होता। जब तुम्हारे भीतर से सत्पुरुष निकलेगा, अच्छा निकलेगी, तो लोगों को बताने की जरूरत नहीं होगी। वो सुगंध 10 दिशा में गूंजती है। वो तो हवा का जो प्रवाह होता है उसके भी विपरीत चली जाती है। इसलिए तुम डरो मत कि तुम कुछ हो। जब हो जाओगे तो तुम्हारी गंध जहां तहां बिखर जाएगी, और जब नहीं हो तो उसको स्वीकार करो। अपने अहंकार को पहचानो, उसको नष्ट करो। अहंकार मुक्त जीवन सुख और आनंद पूर्ण जीवन है, इसका अनुभव करें। सभी अपने जीवन में सुख, शांति, आनंद का अनुभव करें। सबका अहंकार नष्ट हो, त्रित हो, सबके ध्यान साधना सफल हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो।